जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर विषय है, एक खुशखबरी निकल कर के आ रही है कि अब जो है पूर्व सैनिकों को जो है डिक्लेरेशन फॉर्म जमा नहीं करना पड़ेगा। ये खुशखबरी निकल कर के आई है कि जो पूर्व सैनिकों के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म था वो जमा नहीं करना पड़ेगा अभी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो अन्यथा फालतू में चक्कर लगाने होते। क्योंकि जो लेटर अब 2 लेटर जारी हुए थे, अभी आज ही 4 अप्रैल को ही नया लेटर आदेश हुआ है, जारी लेटर जारी हुआ है और उसमें बताया गया लेटर जारी करके नया आदेश कि अभी जो है उसको 22 मार्च और 2 अप्रैल को जो जारी सभी लेटर निरस्त कर दिए गए हैं। क्योंकि ये मुद्दा उठा है कि भाई बहुत से सैनिक तो ऐसे हैं, 50% से ज़्यादा सैनिक, 60% सैनिक तो ऐसे होंगे जो कभी ईसीएचएस से कभी उन्होंने पूर्व सैनिकों ने कभी जाते ही नहीं होंगे। क्योंकि बहुत से छोटी मोटी बीमारियां हैं तो सब जो अपने दवाई इधर उधर से खरीद लेते हैं और उनके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तो वो भी फालतू में एक चक्कर क्यों काटते रहें ईसीएचएस के, जबकि गलत कोई करता है और सज़ा किसी को मिले, परेशानी किसी को हो। तो इस प्रकार से अभी जो है वापस जो है लेटर आ गया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि अभी जो है आपने कहीं भी ईसीएचएस में कोई भी डिक्लेरेशन फॉर्म जमा नहीं करना है। 22 मार्च और 2 अप्रैल को जो लेटर जारी हुए थे वो सभी निरस्त कर दिए गए हैं। क्योंकि जो कर्मचारी या अधिकारी या हॉस्पिटल या स्टाफ गलत करेंगे उन्हीं पर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी पूर्व सैनिकों को क्यों परेशान किया जाए, इसलिए जो है बिल्कुल सही हो गया है, ये लेटर जारी हो गया है। और संसद के अंदर जो है सांसद जो है डिम्पल यादव है, उन्होंने ईसीएचएस की खराब स्थिति के बारे में लोकसभा में मुद्दा उठाया है और उन्होंने कहा है कि पूर्व सैनिकों को जो है उनके इस चीज़ के अंदर दवाइयाँ नहीं मिलती हैं और जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर जो है उनको हॉस्पिटल वाले ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, उनको चक्कर कटवाते रहते हैं और फिर बाकी जब दवाई लेने जाते हैं तो दवाई नहीं मिलती हैं और जब वो खरीद करके अपना बिल पेश करते हैं तो पैसा नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की परेशानियाँ उन्होंने उठाई है, वो भी मैं आपको उसमें सुनाऊँगा। तो आप इस चैनल में अगर नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हो सकता है कोई सैनिकों के पास में पहले वाले वीडियो पहुंच गए हों सभी के और वो फिर ईसीएचएस में जाएं और अपने चक्कर लगाएं और फिर वहां पर फार्म मांगें और फिर उनको परेशानी हो जाए। तो इसलिए अच्छा है कि ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि किसी पूर्व सैनिक को, क्योंकि हो सकता है कि कोई सैनिक देखते नहीं होंगे वीडियो पूर्व सैनिक, और उन्होंने एक बार सुन लिया कि भाई इसी प्रकार से फार्म जमा करके आना है, सभी ने बता दिया, अब वो चले जाएंगे ईसीएचएस में, वहाँ पर चक्कर लगाते रहेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं इतना परेशान उठाने का। इसलिए आप ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हर प्रकार का लेटर जो भी होता है वो तुरंत आपको, ये लेटर आज ही जारी हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, आज ही मैं आपके पास में इसको बता रहा हूँ। तो इसको ध्यान दे देखो, ये था पहले लेटर 21 मार्च को जाहिर हुआ था। इसके अनुसार जो है सभी कमांड हेडक्वार्टर सभी ईसीएचएस को हुआ था। इसके अनुसार जो था एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना था। वो डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए बताया गया था कि भाई ये सभी को जमा करना है और 30 तारीख तक जमा करना था, ये 30 जून तक इसके लिए डेट दी गई थी सभी के लिए, सभी एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिकों के लिए, ठीक है नहीं, मिसयूज के लिए जो कार्ड मिसयूज हो रहा है और जो इसके ऊपर जो है हॉस्पिटल जो है फालतू में पैसे क्लेम कर रहे हैं, उसके लिए हुआ था कि भाई आप लोग सेल्फ डिक्लेरेशन दो कि हम अपना कार्ड किसी को मिसयूज नहीं करने देंगे, हम अपने कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस प्रकार का डिक्लेरेशन फॉर्म जो है सभी पूर्व सैनिकों से मांगा गया था। उसके बाद जो है और इसमें कहा गया था कि भाई आप लोग जो है इसको अपलोड करना है, ये अपलोड करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन विल बी अपलोड ऑन द ईसीएचएस वेबसाइट। देखो कितनी परेशानी उठानी थी, ये सब जो है फॉर द एक्स सर्विसमैन के लिए। लेकिन जो है अभी उसके बाद फिर 2 तारीख को एक लेटर इशू हुआ और उसमें कहा गया, ये लेटर था, इसमें डिक्लेरेशन था, ये इसमें सारी लिखा हुआ है कि भाई आपको और आपके रिश्तों को जारी किया गया ईसीएचएस कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए। तो इसमें सारा मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा अभी, क्योंकि मैं पहले पढ़ा दिया था और आप लोगों ने भी इसको देख लिया होगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने का मेरा उद्देश्य होता है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ जो है मेन चीज़ है वो समझाने का होता है। तो अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है कि ये फार्म में आपको पता होना चाहिए कि 20 प्रकार का फार्म डिक्लेयर हुआ था। अगर किसी ने देखा होगा तो इस पर साइन करने थे पहले। और फिर 2 तारीख को 2 अप्रैल को जो है एक फार्म और डिक्लेयर हुआ। ये जो है सीबीआई ने जो है इनको अरेस्ट किया था, एक सैन्य जो ईसीएचएस के अधिकारी को, और उसके बारे में भी ये बताया गया था। तो अभी इसीलिए ये कार्रवाई हुई थी और इसी कारण ये जो कार्रवाई हुई थी सभी सैनिकों के लिए, तो इसलिए जो है
अभी 2 तारीख को, फिर 2 अप्रैल को ये फार्म, ये जो है एक लेटर डिक्लेयर हुआ था, और इसमें क्या गया था कि आपने जो है जो फॉर्म है सेल्फ डिक्लेरेशन वो अपलोड नहीं करना है, बल्कि ECHS के पॉलिक्लिनिक में हैंड ओवर करना है। तो ये भी फार्म, ये भी जो है एक लेटर 2 अप्रैल को ही जारी हुआ था, ठीक है ना। और इसके ऊपर ये सारा कुछ इन्होंने कहा था कि भाई आप लोग जो है, तो ये सब कुछ हुआ था, सावधान होना चाहिए, फलानी दिकड़ी जो भी बातें थी वो सारी मैंने आपको पढ़ा दी थी, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ भी सकते हैं। और ये चीज़ तो आपको अभी भी लागू है, ये चीज़ तो सही है। अभी भी आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि अपना कार्ड किसी को नहीं देना है। अब इसमें क्लियर था कि अपना कार्ड वहाँ पर छोड़ना नहीं है, हॉस्पिटल में छोड़ना नहीं है, किसी दूसरे साथी को नहीं देना है। गुम हो जाता है तो अपने पॉलिक्लिनिक में जाकर के रिपोर्ट करना, ये बात तो सही है, ये सभी चीज़ें सही है। और मैं अभी बोलता हूँ कि इस प्रकार की गलतियाँ ना करें। थोड़े से लालच के अंदर जो सैनिक जो है अपना कार्ड पकड़ा देते हैं, और हॉस्पिटल वाले उसे लाखों का क्लेम करते हैं और आपको थोड़ा बहुत पैसे दे देते हैं वो। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की जो खासकर जो बहुत कम लोग हैं इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, तो उनके लिए ये नहीं करना है। अभी जो पूर्व सैनिक हैं, कुछ लोग जो है लालच में आ जाते हैं, या गलती से दे देते हैं, या उनके बहकाव में आ जाते हैं, या गलती से वहाँ पर छोड़ के आ जाते हैं, तो इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करना, ये बात तो सही है। लेकिन अभी जो है एक लेटर डिक्लेयर हुआ है, एक लेटर जो है आया है, ये है आज ही 4 अप्रैल का। और 4 अप्रैल को मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ, सुबह अपलोड करूँगा, क्योंकि रात में मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि रात में वीडियो अपलोड करने से जो सभी को डिस्टर्बेंस होता है, जो सोए होते हैं उनके पास मैसेज आता है, इसलिए कभी भी मैं जो है रात में वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। तो सुबह इसको अपलोड करूँगा, और आज ये लेटर निकला है, अभी मैं इसको आपके पास भेज रहा हूँ। तो ये सभी के लिए लिखा हुआ है, सेम हेडक्वार्टर सभी ECHS के लिए, कि भाई जो है ये दिस लेटर नंबर जो था 21 मार्च वाला, ये लेटर नंबर था 2 अप्रैल वाला, और ये सारे के सारे जो है अभी क्या हो गए, सस्पेंडेड हो गए, मतलब निरस्त हो गए, इनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। और उसमें लिखा है अगर किसी ने फॉर्म भर दिया है तो उस फॉर्म का भी कोई औचित्य नहीं रहेगा, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, नहीं भरा है तो अभी भरने जाना नहीं है। तो इसका मतलब सीधा का सीधा ये है, ज़्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता, अगर आप जो पढ़ना है तो इंग्लिश वाले साथी जो है वो इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से देख लो, इसको इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने पढ़ लिया है, लेकिन मैंने आपको हिंदी में बता दिया है। और अब मैं आपको सुनाता हूँ कि ये जो है संसद के अंदर एक मुद्दा उठा है, क्योंकि हमारे जो साथी जो हैं जाते हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं और ECHS की हालत ख़राब है, तो इसके लिए जो संसद के अंदर जो मुद्दा उठा है वो मुद्दा मैं आपको जो है सुना देता हूँ अभी। वो ये sitting in the house and are not present in the house are going to align with it, and is regarding the step motherly and unethical treatment being meted out to the ex-servicemen under ex-servicemen contributory health scheme. I am given to understand that presently the scheme is facing a shortfall of more than 5,000 crores. Moreover, since September 2023, the fund allotment to the scheme has been erratic and scarce compared to the projected requirements. The central government health scheme, the CGHC, in spite of having a higher per capita expenditure, does not face any issues and continues to be well funded, which is much appreciated. But at the same time, this is leading to humiliation and discrimination against the ECHS patients in impaneled hospitals. At times, if in one family, in one friend circle or community, there is a CGSC, ECHS, a state, ESI or PSU members, when all of them approach the same impaneled hospital, the ECHS members is subtly turned away, stating lack of beds, whereas other continues to be attended to. This, in addition to the trauma of the illness and the financial distress, is causing the proud soldier loss of faith in the society, and in the long run will be detrimental to the image of the soldiers in the nation as a whole. Through the discrimination in fund allotment has been going earlier on also, but this year it has been monumental. The impaneled hospitals are forced to close the financial year at a loss due to the shortfall in each CHS payments. In the long run, these hospitals will not impanel with ECHS again. So most cancer and expensive medicines are not available in the ECHS clinics,
and the soldiers are being given non-availability certificates to buy from the market. And they are told to claim this money, and when these soldiers, they apply for refund of money, this claim is not passed as there are no funds in the ECHS. So I would like the ministry to take immediate steps regarding the release of complete requirement of ECHS funds so that the empanel facilities can continue. At the same time, I would request the Honorable Minister to look into the matter and to do the needful so that the soldiers who gave the prime of their life to the nation, and I being the daughter of an ex-serviceman, also I understand their plight and the situation. Sir, 1 minute, sir. And also I understand the plight and the situations these soldiers are facing, and I don't want these soldiers to be humiliated and discriminated in their time and need and at old age, sir. Thank you. तो साथियों, ये थी सांसद डिम्पल यादव, तो जो पूर्व सैनिकों के बारे में और ECHS की समस्याओं के बारे में लोकसभा के अंदर बता रही थी। तो जो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं किसी दूसरे समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आप लोग इसको पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले कि भाई अभी जो है ये फार्म भरना नहीं भरा जाना है और ज़्यादा जो लोग परेशान ना हो। इसलिए जो साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है इसको ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है साथियों, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।